हे एवरीवन, क्या हाल है। कुछ दिनों पहले ऑस्कर हुआ। उसमें इंडिया की एक मूवी RRR का जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का एकेडमी अवार्ड मिल गया है। आई डोंट नो ये कितने जब से एकेडमी अवार्ड या जब से इंडिया में मूवी इंडस्ट्री है तब से शायद वेट हो रही होगी कि किसी इंडिया की मूवी को मिले इस टाइप का कोई अवार्ड, और फाइनली वो मिला। इससे पहले भी एक मूवी थी स्लम डॉग मिलियनेयर, जो कि इंडिया पे बनी थी, बट वो मूवी इंडियन कंसीडर नहीं की जा सकती। मोर लाइकली वो ब्रिटिश मूवी कंसीडर की जाएगी, जिसको बहुत सारी कैटेगरीज, आई थिंक 7 कैटेगरीज में मिला था एकेडमी अवार्ड, बट उसे काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि उस मूवी का पर्सपेक्टिव और बनाने वाला और हर कुछ फॉरेन था। सब्जेक्ट इंडिया था बट उसको इंडियन मूवी कंसीडर नहीं किया जा सकता। एक बहुत खुशी की बात है कि ये जो अवार्ड मिला ये RRR को मिला, जो कि तेलुगु मूवी है। और तेलुगु फिल्म या जनरली साउथ की जो दूसरी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन फिल्मों की एक खासियत ये होती है कि वो जिसे कहते हैं ग्राउंड से रिलेटेड चीज़ों पे बना होता है। कोई वॉनाबी टाइप की चीज़ नहीं होती उसमें, जिन्हें हमने हमें जिसमें कि हमें अपने आप को वेस्टर्न दिखाने की ज़्यादा कोशिश की जाए। या फिर लाइक इस मूवी का भी अगर आप सब्जेक्ट देखो तो काइंड ऑफ डिनोट करता है कि जो इंडिया का जो स्ट्रगल था अगेंस्ट ब्रिटिश, जो फ्रीडम स्ट्रगल था, या जो इंडिया में जो कॉलोनियलिज्म से जो नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े, समहाउ इन सम वे उस चीज़ को हाईलाइट करने वाली मूवी थी ये। उसके बाद जो नाटू नाटू वर्ड है वो भी इन इट सेल्फ यार संस्कृत वर्ड है नाट्य, जिसका मतलब होता है डांस। ठीक है, उसी भाषा में उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। लोकल लोगों ने बनाया, कोई प्रटेंशियसनेस या कोई बाहर से लिया हुआ किसी और के बनने, किसी और के जैसा बनने की ख्वाहिश करता हुआ नहीं है इसमें कुछ भी, जो कि एक्चुअल में प्राउड फील कराने कराने में इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि, और ऐसा होता भी है दुनिया में। अगर आप देखो कभी भी कि जब ओरिजिनल सक्सेस मिलती है वो तभी आती है जब आप अपने आप को बेस्ट तरीके से करो, इंडिविजुअल लेवल पे भी, कम्युनिटी लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, किसी भी लेवल पे। फॉर एग्जांपल जापान को अगर लोग जानते हैं तो उसके एनिमे की वजह से जानते हैं, जो कि वहाँ की लोकल सोच क्रिएटिविटी को दिखाता है। उनके सामुराई कल्चर या इस तरीके की जो दूसरी चीज़ें हैं वहाँ पे उनको दिखाता है। जब कोरिया की फिल्में हिट होती हैं ज़्यादा या प्रेज़ मिलती है उनको, तो वो वहाँ के कल्चर की जो लाइक बारीक चीज़ें हैं, जो सिचुएशंस है, जब वो उनको दिखाते हैं लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं या देखना चाहते हैं। सिमिलरली इंडिया के केस में भी जब हम कोई ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जो यहाँ की नेटिव है या यहाँ से ओरिजिनल निकलती है या यहाँ की स्टोरी है, ना कि कोई फॉरेन स्टोरी जिसको कि हम एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कर दें यहाँ के सरकमस्टांस पे, जो कि एक्चुअली यहाँ के लोगों की स्टोरी भी ना हो। जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारी अच्छी मूवीज़ भी बनती है बॉलीवुड में, बट अगर कहा जाए कि ज़्यादातर ख़राब मूवी बनती है तो एग्जैजरेशन नहीं होगी। अदरवाइज़ उनको भी कुछ रिकॉग्निशन मिलती, इतने सालों से इंडस्ट्री है, कुछ अवार्ड लेके आते, कुछ करते। तो लोकल चीज़ को उन्होंने दिखाया, इस बात की खुशी है, और लोकल चीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए वो उन्होंने दुनिया में मतलब अपना लोहा मनवाया उस चीज़ की से सबसे ज़्यादा लाइक अच्छा लग रहा है उस वजह से। दूसरी एक चीज़ मैं सोच रहा था मूवी के बारे में कि यार जो मूवी का के जो मतलब एक्टर्स हैं, ये फ़र्क है साउथ और नॉर्थ में आई थिंक सोच में। अब जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में अगर किसी बंदे का नाम रामचरण हो स्कूल में, या इवन लाइक मैं 2008 में मैं 12th पास आउट हो गया था, किसी बंदे का अगर नाम रामचरण होता उसको लोग बहुत ज़्यादा शायद चिढ़ाते हैं, या फिर लाइक उसका मजाक उड़ता है इस बात पे कि क्या देसी सा नाम है, या फिर क्या लाइक रामू काका। ये क्योंकि ये क्रिएट किसके द्वारा किया गया, बॉलीवुड के द्वारा। बॉलीवुड के द्वारा जो हमारा नेटिव कल्चर, जिसमें से कि नाम एक चीज़ है, नेटिव कल्चर, नेटिव चीज़ें, कस्टम्स, लाइक जिस तरीके से आदान प्रदान होता है चीज़ों का, बिजनेस होता है, उस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे डिग्रेड करके चिढ़ाने वाला ना बना दिया गया हो। और मैं ये सोच रहा था कि यार जो उस मूवी का मेन एक्टर है, जो दो मेन एक्टर है उसमें, एक का नाम NTR जूनियर और एक का नाम रामचरण है,
वो एक मूवी स्टार है और उसका नाम रामचरण है, ठीक है। अक्षय कुमार को अपना नाम अक्षय कुमार करना पड़ गया राजीव भाटिया से, जो कि उसका ओरिजिनल नाम था, जो कि फॉर सम रीज़न कूल नहीं था। आई डोंट नो क्यों, क्यों ऐसा उसे करना पड़ा। आई डोंट थिंक कि उसने हैप्पीली या खुशी खुशी अपनी विल से ये किया होगा। मैं बहुत श्योर हूँ कि जो बिजनेस सजेशन देने वाले होते हैं, मूवी बनाने वाले, उन्होंने सजेस्ट किया होगा कि भाई आप कुछ इस टाइप का नाम रखो, कुछ कपूर वपूर या खानदान वानदान में खान या मल्होत्रा टाइप कुछ लगाओ अपने नाम के आगे, तब बनेगी बात। आ, तो आई डोंट नो यार, दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल यूएस वगैरह में, कि जो उनकी मूवी इंडस्ट्री होती है वो उनके एंड से नैरेटिव सेट करने के लिए, जैसे या फिर उनके कल्चर को कूल बनाने के लिए काम करती है। फॉर एग्जांपल हॉलीवुड ने अमेरिका की वैसी चीज़ों को, जो कि एक्चुअली अच्छी नहीं है, जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई जितनी भी है, कोक पेप्सी वगैरह जो भी है, हॉट डॉग, हॉट डॉग कौन खाता है इंडिया में, पता है सबको होगा। हॉट डॉग सुअर से बनता है, कितने लोग सुअर खाना पसंद करते हैं इंडिया में, खुद सोचना कभी इस बात पे। पर हमें सबको पता है, हमें सुनने में कूल लगता है, ठीक है। पेप्सी में क्या क्या इस्तेमाल होता है, या ये जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, कोक वगैरह, हम सबको पता है, बट इनकी कंजम्पशन कितनी हाई है इंडिया में, वो भी हम सबको पता है। तो ये सब हमारे दिमाग में, जहन में उतार कैसे ने दिया, ये काम उनकी मूवी इंडस्ट्री या उनका सॉफ्ट कल्चर जो प्रमोट करने वाली चीज़ें उन्होंने किया। और हम अपनी ही कंट्री में अपनी ही जो लोकल चीज़ें, उनकी बेइज्जती करते रहते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते उनकी बेइज्जती करने का, चाहे वो नाम हो, खाने की चीज़ें हो, लोकल प्रथाएं हो, जो भी हो। और इसी वजह से ये हुआ है कि लोगों को ना, पहले इंटरनेट की कमी नहीं थी, इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, इनफैक्ट सर्वाइवल के लाले पड़े हुए थे। अब पिछले 10-15 साल तक अभी कुछ हुआ है कि समाज का कुछ वर्ग है जो कि सर्वाइवल से बाहर आ गया है और थोड़ा सोच देख पा रहा है चीज़ों को, और इंटरनेट की वजह से इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है लोगों तक। तो थे तो पुराने टाइम में भी, बट बहुत कम थे। अब ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि हमारी कंट्री का सिनेमा हमारे पैसों से चलता है और हमारी चीज़ों के बारे में बेइज्जती कर रहा है, और हमें ही मतलब एक काइंड ऑफ लाइक एक ऐसे माइंडसेट की तरफ धकेल रहा है, या हमारे अंदर एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर रहा है जो कि लाइक एक तरीके कॉम्प्लेक्स दे देता है हमें अपनी चीज़ों के बारे में, इन्फीरियोरिटी माइंडसेट बना रहा है हमारे अंदर ही, हमारी ही चीज़ों के बारे में, हमारे ही कस्टम्स के बारे में। लाइक एक एक देसी शरबत होता है सत्तू, ठीक है, यूपी, पंजाब, बिहार, नॉर्थ के एरिया में, आई थिंक कुछ साउथ के एरिया में भी होता होगा, चने से बनता है वो, बहुत ही हेल्थी ड्रिंक है। हमारे देश का जो ज़्यादातर वार्म या हॉट क्लाइमेट है, उसमें उसके लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सत्तू को एक नेगेटिव तरीके से आज के टाइम में अगर आप किसी भी शहर में जाओगे तो देखा जाएगा, अनलेस अनटिल कि बंदे उस सोच वाले हों जो लाइक देसी चीज़ों को प्रमोट करते होंगे। अगर उन कल्चर से आप बाहर जाओगे ना, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों के कल्चर में, तो सत्तू को वो एक प्रिमिटिव चीज़ मानेंगे, कोक या पेप्सी को ज़रूर एक बहुत अच्छी चीज़ मानेंगे वो लोग, ठीक है। इसी तरीके से यार, लेमनेड पीने के लिए सब खुश हैं, शिकंजी कोई नहीं पीना चाहता। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, बट आई होप मैं कन्वे कर पा रहा हूँ कि मैं क्या माइंडसेट क्रिएट हो गया है। और इसके क्रिएट होने में सबसे बड़ा नहीं, 99-95% जो हाथ है ना, वो मूवी इंडस्ट्री का है, इंडिया की मेन, जो कि बॉलीवुड है। और लोगों को हैरानी होती है कि उनको गालियाँ क्यों पड़ती हैं। उनको गालियाँ इसलिए पड़ रही हैं भैया, क्योंकि तुमने डेकेड्स से लोगों के दिमाग में गंद और जो एक ख़ास तरीके की मानसिकता भरी है, अब वो लोगों को नज़र आनी शुरू हो गई है। और आई डोंट नो यार, ये एक अच्छा लाइक दिन है, या टाइम है जब ऐसा हुआ है। बॉलीवुड बैश करने का एक मीडियम में इसे नहीं बनाना चाहता, लेकिन इसे बैश ना लेके काइंड ऑफ अगर ऐसे देखा जाए कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, इस पे हमें काम करना चाहिए। और लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या हो गया, मूवी तो भाई कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, इससे कोई देश नहीं बनता, ये वो नहीं यार। मूवीज़ ही होती हैं जिनसे देश बनता है। एक्चुअली मूवीज़ नहीं, स्टोरीज़, स्टोरीज़ होती हैं जिससे देश बनता है, स्टोरीज़ होती हैं जिससे कम्युनिटी बनती है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक वज़ीर खान नाम का बंदा था, जो कि औरंगज़ेब का सूबेदार था पंजाब के एरिया में, जिसने जो 10वें सिख गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके दो साहिबजादों को समहाउ कैप्चर कर लिया किसी
सिचुएशन के थ्रू, एक स्टोरी है, कभी करेंगे बात इस पर। और उन्हें, और उनकी जो दादी थी, वो जो साहिबजादे थे, उनकी दादी यानी कि गुरु गोबिंद सिंह जी की जो मदर थी, माता गुजरी कौर, उनको भी उनके दो छोटे बेटों के साथ, दो छोटे साहिबजादों के साथ, और उनकी उम्र शायद 6 या 9 साल कुछ ऐसे रही है, 6 साल और 9 साल कुछ ऐसे थी। और उन्होंने कहा कि भाई या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो या हम आपको मार देंगे। और उन्होंने कहा नहीं, 6 और 9 साल के बच्चों ने। और उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, सरहिंद नाम की जगह है पंजाब में, वहाँ पे। अब ये जो इवेंट हुआ है ना, ये सिर्फ दो छोटे साहिबजादों की स्वर्गवास की बात नहीं है। ये एक स्टोरी है जो 300 साल बाद भी, 350 साल बाद भी आज हमें प्रेरणा देती है गलत चीज़ के विरुद्ध उठ खड़े होने का, और गलत का विद्रोह करने का, गलत का विरोध करने का। और इस चीज़ से मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि स्टोरी, और ये कोई स्टोरी नहीं है, एक्चुअली ट्रू इवेंट है, बट यू नो हम इस इवेंट को सुनाते हैं। स्टोरी ट्रू इवेंट भी हो सकती है, ट्रू इवेंट पे बनी हुई स्टोरी भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर अगर आपने मूवी देखी है ब्रेव हार्ट, आपको पता होगा, स्कॉटिश फ्रीडम फाइटर था विलियम वॉलेस, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिसने विद्रोह किया था 12वीं सेंचुरी में, और फाइनली उन्होंने उसको उसका उसका सर काट दिया था। आज भी स्कॉटिश लोग उस पर हीरो की तरह मानते हैं उसे, उसकी स्टोरी को। आज भी प्रेरणा लेते हैं 800 साल बाद। सेम मैंने दूसरा एग्जांपल दिया है, शिवाजी की कहानियाँ। जितने भी इस तरीके की कहानियाँ हैं, ये क्या करती हैं, ये एक अवेयरनेस देती हैं जनमानस में, समाज में, उनके अस्तित्व के बारे में, और वो लोग हैं क्या उस चीज़ के बारे में, उनके समाज के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी वैल्यूज़ के बारे में, और उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है जीवन में। खाना पीना रहना, रोटी कपड़ा मकान तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आज इंटरनेट भी आ गया, लेकिन और क्या इंपॉर्टेंट है, और क्या आपको डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी देता है, ये वैल्यू होती है स्टोरीज़ की। और क्योंकि आज के ज़माने में स्टोरी डिलीवर करने का सबसे पॉपुलर तरीका सिनेमा है, तो इसलिए यही वैल्यू आज सिनेमा की है। और इसीलिए जो बॉलीवुड जो एक दीमक की तरह चाट रहा है इस कंट्री के, या चाटता आया है आज तक इस कंट्री के, जो जो सिविलाइजेशन है, जो इस कंट्री का जो कल्चर है, कस्टम्स है, उनको आ, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कर सकता था वो इसके, पॉजिटिव दिशा में भी, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जैसे कहते हैं वो भी कर सकता था, लेकिन नहीं, एक नेगेटिव तरीके से, एक प्रोपेगेंडा, एक गोल की तरह जैसे कि लगता है जो चाटता आया है, तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, आ, उसको क्वांटिफाई करना भी, आई थिंक एक ईजी नहीं है। बट एनीवे, ये कहा जा सकता है कि लोगों की एक हायर कॉन्शियसनेस जाग रही है, और लोग इस चीज़ को देख पा रहे हैं, और होपफुली ये चीज़ अब सही दिशा में जाएगी।